प्रेम तभी उमड़ता है जब गुरु के प्रति एक आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। तो हमारे अंदर में गुरु के प्रति एक सच्चा विश्वास पैदा करने के लिए हमें सत्संग की सख्त जरूरत है। जहाँ कहीं भी सत्संग का मौका मिले आप तुरंत दौड़कर वहाँ चले जाना। सत्संग से हमारे विकारों को कम किया जा सकता है, मुरझाया जा सकता है, हमारे आत्मा को बल मिलता है, मनोबल बढ़ता है और उससे हमारे आत्मा बल पर ताकत मिलकर ध्यान भजन सुमिरन में हमें मदद मिलती है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज सभी नए माता पिता भाई बहन यहाँ जो आए हैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम पति पत्नी महाराष्ट्र जलगांव से आए हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि पिछले 5-6 दिन से ये शाकाहार प्रसार आपके सागर जिले में हो रहा है। हम लोग पहले 2 दिन तो नहीं थे, 3 दिन से इन प्रेमियों के साथ में जुड़े हैं, लेकिन जो आगरा के प्रेमी, ग्वालियर के प्रेमी और आपकी सागर की संगत ने मिलकर जो गुरु कार्य किया है, जो धर्म का कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके आगे दुनिया के बड़े बड़े अरबों खरबों-पति कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि ये काम बड़े बड़े लखपति करोड़पतियों का नहीं, मेरे दीन गरीब छोटे लोग किसान काश्तकारों का है, जो बाबा जय गुरु जी महाराज की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का कार्य हम अपना कार्य समझकर अगर करेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी और भक्ति जब दृढ़ बन जाती है तो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को स्वीकार हो जाती है। तो गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते। गुरु महाराज ने जब नाम का दान दिया तो 2 अवगुण मांगे थे, हमने वो भी नहीं दिए, तो गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। इसीलिए गुरु दक्षिणा अगर सच्चे दिल से देना ही चाहते हो तो आज ये संकल्प कर लो कि गुरु महाराज के सिवा हमारे दिल दिमाग में, हमारे भक्ति में और किसी का नाम नहीं आएगा। जिस तरह के भौतिक संसार में जब पति पत्नी का रिश्ता शादी के बाद पवित्र माना जाता है, लेकिन उसी रिश्ते में जब पत्नी या पति के बीच में कोई तीसरा या तीसरी आ जाती है तो उसे कलंकित कहा जाता है, उसे अपवित्र कहा जाता है। उसी तरह से जब गुरु और शिष्य के बीच में, यानी कि गुरु हमारे स्वामी है, पति है जीवात्मा के, तो जब हमारे पिता के पति के साथ हमारी जीवात्मा की शादी लगन लग चुकी है और इनके बीच में अगर हमने किसी तीसरे को बिठा लिया तो हमारे आप को कलंकित, जीवात्मा को हम कलंकित कर सकते हैं। इसीलिए इस रिश्ते को, इस नाते को बरकरार रखने के लिए हमें गुरु के प्रति सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाना होगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि आप गुरु भक्ति करना चाहते हो तो केवल 2 बातों को याद रखना, शाकाहार का प्रचार और सत्संग करते रहना और सुबह शाम नित्य रूप से ध्यान भजन सुमिरन करते रहना और जो भी दुकान